तो चलिए, मैट्रिक का सबसे मतलब समझिए कि कठिन कहा जाने वाला चैप्टर त्रिकोणमिति होता है। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो भी त्रिकोणमिति का 8.4 जो वाला है वो थोड़ा दिक्कत करता है। तो उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में बदलना है, यानी कि कॉट के फॉर्म में सबको चेंज कर देना है इस तीनों को। आप लोगों को मालूम है सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कुल कितने होते हैं? 6। साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉसेक के। उसके बाद क्या होते हैं? कॉट ए और सेक ए। हम लोगों को कॉट ए में बदलना है सबको। किस में बदलना है? कॉट ए में। तो कॉट ए को गायब कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉट ए में इस बाकी के जो है ना, बाकी के कितना, बाकी के नहीं, 1 2 3, यानी हमको किसको किसको चेंज करना है? साइन को रहने दे रहे हैं, कॉस को गायब कर रहे हैं, और उसके बाद में टेन रहेगा, कॉस से गायब हो जाएगा। इसी तीनों को हम लोग को चेंज करना है किस रूप में? कॉट के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके समझने के लिए हमको सिंपल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को मालूम है पाइथागोरस प्रमेय का मतलब समकोण त्रिभुज में लगता है। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी इसको हम एच लिख लेते हैं। इसको ए है, किस रूप में है? ए के रूप में है। यहाँ पे सभी जितने भी अनुपात है किस रूप में है? ए के रूप में है। तो हम ए को क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाला पी हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। और इधर वाला जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले निकालना क्या है वो देखिए, कॉट निकालना है। क्या निकालना है? कॉट। तो देखिए सबसे पहले क्या, कितना आसान तरीका हो जा रहा है। कॉट ए, आप लोग को मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बी बटा पी। क्या होता है? बी बटा पी। यानी बी कॉट ए के हिसाब से बी क्या होगा? ये होगा। तो बी बटा पी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए, यहाँ कुछ भी नहीं है हर में, तो एक मान सकते हैं, अपने आप से मान सकते हैं, कोई दिक्कत? अब p बराबर कितना हो गया? p के सामने क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉट a कितना, मतलब b कितना है? यहाँ b, p के सामने वाला तो 1 हो गया, b के सामने वाला ऊपर b है, ऊपर कॉट है, तो यानी b बराबर क्या हो गया? कॉट a। पाइथागोरस प्रमेय से p मालूम है, b मालूम है, तो हम अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान निकाल सकते हैं आसानी से। कर्ण का मान क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? h बराबर √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, p का मान p की जगह पर, b का मान b की जगह पर। p का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पे? b, कॉट। तो कॉट a का स्क्वायर कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। हम लोग को h मालूम चल गया, p भी मालूम है और b भी मालूम है। अब यहाँ पे आप बता दीजिए
कि साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। कितना होता है? P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो P/H लिख दिए। अब आप ही बताइए P कितना है? 1 है, तो ऊपर 1 लिख सकते हैं, बटा H कितना निकला है? अभी H कितना निकला है यहाँ पे? H के जगह पर हम कितना लिखेंगे? √1 जोड़ cot स्क्वायर A। ये हम लोगों का हो गया साइन A बराबर, इसको हम लोग कॉट के रूप में चेंज कर दिए। कॉट के रूप में चेंज करना था, देखिए यहाँ पे कॉट के रूप में चेंज करना था। अब देखिए tan वाले को क्या, अब ध्यान दीजिएगा, tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? P/B। P कितना है? 1 है। P कितना है? 1 है। B कितना है? B कितना है? cot, यानी tan को हम लोग cot के रूप में चेंज कर दिए। अब बच गया क्या? sec। तो sec का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? sec का होता है H/B। कितना होता है? H/B। H कितना है? H है √1 प्लस cot स्क्वायर A बटा B कितना है? B cot A। कितना है? cot A। ये भी हम लोग का चेंज cot में हो गया। देखिए ये भी cot के रूप में हो गया, ये भी cot के, यानी साइन थीटा भी cos थीटा के रूप में हो गया, tan थीटा भी cot थीटा के रूप में हो गया, और sec थीटा भी cot थीटा के रूप में हो गया। यानी इस नियम से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी को भी चेंज कर सकते हैं इस नियम से। सबसे पहले इसको बनाइए, उसके बाद किसी का भी मान निकालिए, लेंदी नहीं होगा, सिंपल बनेगा, ठीक है ना। इस विधि को आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़े आसानी से, एकदम आसान तरीके से बना देंगे। यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने P, B और H को निकाल कर सिंपल निकाल दिया सबको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखिए जैसे उसमें हम त्रिभुज बनाए हैं, इसमें भी त्रिभुज बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बना दिया जाए। देखिए ए लिखना है, फिर ए का मतलब अनुपात लिखना है। ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ, सी यहाँ। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, ये पी हो गया लंब, ये हो गया बी, ये वाला थीटा हो गया ए। अब ध्यान दीजिएगा किसको चेंज, किस में चेंज करना है? सबसे पहले सेक में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सेक। सेक में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक का अनुपात कितना होता है? H/B, H/B। सेक के नीचे कुछ भी नहीं है, हर में हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। अब H बराबर कितना? H के सामने ऊपर H है तो ऊपर सेक है, तो सेक ए हो जाएगा। अब B बराबर 1, नीचे B है, नीचे 1 है। क्या इसमें घट रहा है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जिस प्रकार 1 नंबर क्वेश्चन बना है उसी प्रकार 2 नंबर बनेगा, एकदम आसान तरीका से, बिना मतलब टेंशन लिए। सिंपल पहले पाइथागोरस प्रमेय से P, B, H का मान निकालिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दीजिए बड़े आसानी से, सिंपल तरीके से, बिना झंझट के। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ H मालूम है, B मालूम है, हमको क्या निकालना है? P निकालना है। तो √H², कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, B का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर
एच कितना है, सेक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस बी कितना है, एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है, डायरेक्ट इतना लिख दिए, यानी हमारा पी का मान आ गया, बी का भी मालूम है, एच का भी मालूम है। अब इतना आसानी से हम लोग, इतना आसानी से बाकी के सभी निकाल लेंगे। हमको क्या दिया है, सेक दिया हुआ है, सेक के छोड़कर बाकी सभी निकालेंगे। साइन ए कितना होता है, पी बटा एच, पी कितना है, पी कितना निकला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस के एक हो गया। एच कितना है, एच है सेक ए, एक निकल गया, ठीक है। साइन को हम लोगों ने सेक के रूप में बदल दिया। अब साइन के बाद मान लीजिए कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, एच बटा पी। अब जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक, दूसरी का निकल गया। अब साइन कॉस हो गया, तो अब देखते हैं टैन कॉट, टैन ए बराबर पी बटा बी, पी कितना है, पी कितना निकला है अभी, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का एक बटा में एक। देखिए ध्यान से, बटा में नीचे एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग का आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, कॉट, कॉट ए, ठीक है। कॉट ए की उलट देंगे इसको, बी ऊपर बी बटा पी। ध्यान दीजिएगा बी कितना है, बी निकला है हमको, बी कितना है, एक, ऊपर बी है, ऊपर एक लिख देंगे, ठीक है। पी कितना है अभी निकला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक, माइनस एक। हम लोग का ये चेंज हो गया, 1 2 3 4, एक बचा हुआ है, 6 होता है, एक तो दिया ही, एक भी चेंज करना है। क्या बच गया, कॉस ए, कॉस से कितना होता है, बी बटा एच, बी कितना है, एक है, एच कितना है, सेक। पूरे के पूरे हम लोगों ने आसानी से सिंपल तरीका से चेंज कर दिया। देखिए अगर आप इसको दूसरे विधि से बनाते तो इसको चेंज करने में समझिए कि 2-3 पेज को खटाना पड़ता, बहुत मुश्किल होता, माथा एकदम घूम जाता। इस विधि से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोगों ने इतना आसानी से पी बटा एच बटा बी निकाल कर एच और बी मालूम हो गया था और पी का मान निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, और कितने आसानी से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिया बहुत आसानी से, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय, सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके कितने आसानी से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी भी किंतु परंतु का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेक का है, आप साइन में भी चेंज करते हैं, कॉट में, टैन में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का टिक लगाकर, ठीक है ना। 100% सटीक तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया ये वाला। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया ये? 3 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये वाला सर्व समीकरण आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सर्व समीकरण तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ये वाला सर्व समीकरण इस दोनों में लगने वाला है। उसके बाद एक और चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर
कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं, इसका यूज होगा इसमें, इसीलिए इस दोनों को बताकर रख दिया हमने, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 63, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा हमको, ये वाला सर्व समीकरण लगाने के लिए एक को चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज कैसे होगा, इसका प्रयोग, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ऊपर वाला को चेंज करना है तो क्या करेंगे, साइन 63 है ना, यहाँ पे साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 63 आएगा, तो 27 घटाएंगे तो 63 आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस सेम टू सेम उतार देंगे, साइन वाला सेम टू सेम उतारेंगे, एक साइड चेंज करेंगे तो एक साइड सेम टू सेम उतारेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। बट्टे में कर देंगे नीचे वाले को। अब इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको चेंज करेंगे हम तो कॉस, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से 73 घटेगा तो कितना आएगा, 17, प्लस इसको सेम टू सेम उतारेंगे जैसे ऊपर वाला उतारे हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, तो इसको स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर क्या है लास्ट में माइनस के बगल में 27 लिख देंगे, 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस किस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, तो कॉस नीचे है तो इसको हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर कितना है 73 है, 73 लिख लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये वाला सर्व समीकरण लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर इधर है, साइन स्क्वायर इधर है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, साइन इधर हो कॉस इधर हो, प्लस में रहना चाहिए बस। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 1 हो जाएगा इस वाले सर्व समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है। और नीचे भी साइन स्क्वायर 73 साइन स्क्वायर 73, यहाँ थीटा सेम होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है। और साइन और कॉस के रूप में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, 1/1 कट के कितना हो जाता है 1, हम लोग का आंसर 1 हो गया। इसको थोड़ा देखिए, इसको ये दोनों का दोनों अलग अलग है, इसको सबसे पहले यहाँ क्या है, गुणा है, क्या छिपा हुआ है, गुणा छिपा हुआ है। इस दोनों को 1 करेंगे तभी तो गुणा होगा, तो 1 करने के लिए इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें, इस वाले को प्रयोग करके, इस वाले सूत्र का। तो साइन कितना होगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे तभी तो 25 डिग्री आएगा। उसके बाद कॉस, इसको सेम टू सेम उतारेंगे, एक को चेंज करेंगे एक को सेम उतारेंगे, कॉस 65 उतार देंगे सेम टू सेम इस वाले को, प्लस ये वाला है। अब इसमें कॉस को चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन में रहने देना है, ठीक है ना। इधर कॉस में बदलने वाला है तो इधर साइन में बदलेगा, तो इधर कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसको उतार देंगे सेम टू सेम, साइन 65 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देखिए साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस किस में चेंज होगा, इसमें साइन में चेंज होगा, साइन 65 डिग्री, गुना है यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, गुना नहीं, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस, इसको उतारेंगे सेम टू सेम, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस चेंज होगा साइन में तो साइन 65 गुना इधर साइन 65, इधर वाला सेम टू सेम उतार देंगे। अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे, कॉस गुना कॉस 65 दोनों तरफ डिग्री सेम है तभी गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 65 डिग्री प्लस साइन यहाँ तो साइन स्क्वायर 65 दोनों में है तो 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर चाहे साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। इसका भी आंसर क्या हो गया हम लोग का, 1 हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर, 4 का 1 में क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन बाहर हो सकता है, दोनों में 9 है, 9 को चुपचाप बाहर करेंगे हम, 9 बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक सर्व समीका होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये वाला सर्व समीका होता है। अगर इस प्रकार से रहे तो हम उसके बदला में 1 लिख सकते हैं, तो यही तो है क्वेश्चन के अंदर। तो 9 कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुना, इसके बदला में कितना आ गया, 1, 9 गुना 1 9, आंसर कितना हो गया 9। ये सभी सर्व समीकरण आपको पूरा क्लास देखना होगा, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर पूरा क्लास देखना है तो इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, उसमें सभी सर्व समीकरण कराया जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर जितने भी बन सकते हैं सबको कराया जाएगा। तो चलिए 4 का 2, इसको कैसे हल करेंगे, 1 जोड़ टेन थीटा और सेक थीटा को किस में चेंज करेगी आसानी होगा, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है इसका, टेन के बदला में हम लोग साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, सेक को हम लोग उलीट कर इसको 1 बटा कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट बंद हो जाएगा, इधर वाले को सेम चेंज करेंगे 1 प्लस, इसे टेन के बदला में साइन बटा कॉस लिखें, उसी तरह कॉट के बदला में कॉस बटा साइन लिख देंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हैं, कॉस्ट बंद कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, बट्टे का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले एलसीएम, कॉस एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो कॉस इधर जाएगा, प्लस है, कॉस कॉस कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन का साइन सेम उतर जाएगा। यहाँ जब हर दोनों में सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, प्लस यहाँ भी सेम तो यहाँ भी सेम, इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ आ जाइए, इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन, क्या हो रहा है, साइन एलसीएम हो रहा है यहाँ, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 के बदला में साइन थीटा प्लस साइन साइन से हमारे कॉस थीटा उतर जाएगा, माइनस का साइन साइन से हमारा 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से एक चीज़ देखना है, हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग अगर मान लीजिए इसको साइन को इधर लिख दे, कॉस को इधर लिख दे, तो सेम टू सेम हो जा रहा है कि नहीं, ये दोनों सेम टू सेम हो जा रहा है। ठीक है ना, ये वाला देखिए, इसको हम लोग पूरे को ए और इसको बी मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेगा, 8वीं क्लास में पढ़े होइएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सर्व समीकरण आप लोग जरूर पढ़े होइएगा 8वीं क्लास में। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हम लोग इसको पूरा को हल करेंगे इसमें। तो ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर, ए किसको माने हैं, इस पूरे को ए और एक को बी, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ए है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं माइनस होगा, फार्मूला में वहाँ माइनस होता है, 1 का स्क्वायर बटा में इसको भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में करें, इसको जब हल करेंगे हम तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, बटा में क्या हुआ, नीचे सेम उतरेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये वाला सरल समीकरण हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अब देखिए इसके बदला में यहाँ 1 लिख दे रहे हैं इस पूरे के बदला में, तो बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला एक प्लस में है, ये वाला एक माइनस में है, ये वाला दोनों का दोनों ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब बच क्या गया ऊपर, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे बचा है पहले से ही बटा में उतरते आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिए ऊपर वाला दोनों का दोनों बराबर है, कट जाएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, 2। कितना निकल के आया आंसर, 2। आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 3 नंबर, इसको भी हल करेंगे। तो देखिए tan को किस में चेंज किए थे हम लोग, साइन बटा कॉस में, इसको भी उसी प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटा कॉस ए है तो ये लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, बंद हो गया। इसको सेम टू सेम उतार रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि ऊपर देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन सेम सेम आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, इसीलिए इसको सेम टू सेम उतारेंगे, इसको चेंज छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको पहले इसका मतलब बट्टे पर का जोड़ इसको हल किया जाए, एलसीएम दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ए प्लस साइन ए, जाहिर सी बात है सेम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही उतरेगा, 1 माइनस साइन ए सेम उतार देंगे इधर वाला। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ भी नहीं है तो बटा में क्या मान सकते हैं हम लोग, 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा होगा, जब नीचे वाले का गुणा होगा कॉस 1 में तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए गुणा होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वही वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर ए की जगह पर है माइनस बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या है, साइन ए का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा में कितना है, कॉस ए। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर ए बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, नीचे कॉस से लिख सकते हैं। ये वाला कैसे लिखाया है, एक सरल समीकरण होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब हम इसको कॉस को इधर रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को, तो उधर 1 माइनस ये वाला जो उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसको एक स्टेप और बढ़ा के कॉस स्क्वायर है ए, 2 गो कॉस गुणा में है तो कॉस ए गुणा कॉस ए लिख सकते हैं। अब बटा में नीचे कॉस ए है, एक वाला से एक वाला ख़त्म हो गया, यानी एक कॉस से एक कॉस ख़त्म, तो बचा क्या, कॉस ए, एक ही बचा। यहीं हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलिए लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए सर्व समीकरण अभी बताया गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर
ए बराबर 1 होता है। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ होता है कॉसेक स्क्वायर ए, एक और सरल समीकरण होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब हम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो माइनस वाला कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसी का प्रयोग होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका प्रयोग यहाँ पे होगा ऊपर और इसका प्रयोग नीचे, ठीक है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर बिल्कुल लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जब हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे। एक और सरल समीकरण होता है, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर और उसको पूरा कंटिन्यू कीजिए। पूरा डिटेल्ड एकदम त्रिकोणमिति कराया जाएगा उस पर, पूरा एकदम 0 से 8.1 से लेकर सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए, एक फार्मूला था 1/sin थीटा, नहीं कॉस थीटा, साइन थीटा वाला नीचे वाला होगा 1/cos थीटा ये लिख सकते हैं, ये होता है सेक थीटा के बराबर। एक होता है 1/sin थीटा कॉसेक थीटा के बराबर, एक दूसरे के अपोजिट उल्टा होते हैं ये वाले, ठीक है। ऊपर क्या है सेक है, स्क्वायर लगा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर भी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा की जगह पर 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक में तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। कॉसेक के जगह पर 1/sin लिख सकते हैं, तो स्क्वायर लगा हुआ है इसमें भी तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए बट्टे के यानी बट्टे के भाग में हम लोग क्या करते हैं 1/cos स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे है, इसको जैसा ही हम इसको गुना करेंगे ऊपर ले जाकर तो नीचे वाला ऊपर 1 हो जाएगा नीचे, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। गुना करेंगे इसमें नीचे वाला से ऊपर वाला, यानी कहने का मतलब है 1 में साइन स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस में करेंगे 1 से तो कॉस स्क्वायर ए। आप लोग को मालूम है फार्मूला tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस से होता है, ठीक है। तो ये बताइए स्क्वायर में है साइन ए बटा कॉस से है, तो इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ भी स्क्वायर, आंसर हम लोग का ये वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखें कि प्रश्नावली 4.8.4 का कितने क्वेश्चन देखे हम लोग, इसमें 4 क्वेश्चन देखे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन 5 का, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको भी कंटिन्यू किया जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि और वीडियो बने। इसके बाद वाला पार्ट यानी 8.4 का इतना ही आसान तरीका से 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है 10 गो सबको बनाया जाएगा आसान तरीका से। चलिए उसमें शुरुआत कर दिया जाए। मात्र एक क्वेश्चन इसमें बना दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर पूरा क्वेश्चन बनाया जाए, तो सिर्फ एक क्वेश्चन करके शुरुआत कर दे रहे हैं आज, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन 5 सिद्ध करना है, इसमें सभी का सभी सिद्ध करना है, किसी न किसी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग करके LHS बराबर RHS करना है। देखिए सबसे पहले इसमें LHS को सिद्ध किया जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर LHS, इधर इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं, ठीक है, बराबर। तो इसको हम लोग पहले उतार लेंगे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा
बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है तो एलसीएम तो सेम होगा। अब एक से साइन थीटा सेम है तो ऊपर वाला सेम होगा, कॉस थीटा सेम ही होगा क्योंकि यहाँ भी नीचे साइन है, इसका स्क्वायर भी कर देंगे क्योंकि ऊपर से सब स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे इधर बढ़ाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब होल का स्क्वायर है पूरा का तो ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो आसानी से हो सकता है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटा साइन थीटा का नीचे वाला का भी स्क्वायर। होल का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर है तो ऊपर नीचे सबका, और किसी भिन्न का स्क्वायर है, कोई मतलब कोई भिन्न है उसका स्क्वायर किया गया है पूरे भिन्न का, तो अंश का भी स्क्वायर होता है और हर का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको अब अलग अलग इसको कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसको उतार रहे हैं सेम टू सेम, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आसानी से, एक ही है तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अभी बताएं थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, प्लस का कॉस उधर जाकर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस, यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर के जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक का स्क्वायर आसानी से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को स्क्वायर है तो इसको हम लोग, जैसे x का स्क्वायर होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, दो बार लिख सकते हैं x को, तो उसी प्रकार अंदर वाले को सभी को x मानेंगे, सेम टू सेम 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ठीक है, यानी एक की जगह पर एक प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ कटने वाला है तो कटा देंगे, गुणा में ऊपर नीचे रहता है तो क्या कहता है, कट जाता है। देखिए ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे तो गलती से लिखा गया साइन, नीचे कॉस है तो यहाँ पे कॉस ही होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी है तो बी ही रहनी, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब ये वाला 1 माइनस कॉस गायब हो जाएगा, बच क्या गया हम लोग के पास, 1 माइनस कॉस बच गया ऊपर, नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही तो हम लोग का RHS में ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को यही तो सिद्ध करना था, ये वाला पार्ट आ गया। यानी कि इसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व किया, अगले वीडियो में बाकी के 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें हम लोग 8.4 का कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, 8.4 का क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का पूरा 4 क्वेश्चन और 5 नंबर का सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। बाकी के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं।